आगरा सदर बाजार में स्वतंत्रता पूर्व वर्ष 1900 में स्थापित ऐतिहासिक पुनर्विकास क्वीन एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी का बुधवार को लोकार्पण उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया। आगरा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत पुनर्विकास हुई लाइब्रेरी के संचालन का जिम्मा संभाल रहे छावनी परिषद के निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं पंकज स्कैनिंग एंड पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर पंकज महेंद्रू तथा छावनी परिषद की निवर्तमान सदस्य डॉक्टर रेणु महेंद्रू एवं महेंद्रू परिवार के अन्य सदस्यों में शामिल अरुण महेंद्रू, रेखा महेंद्रू, डॉक्टर करण महेंद्रू, डॉक्टर आकृत्य महेंद्रू, डॉक्टर शिव महेंद्रू और डॉक्टर सांची महेंद्रू ने राज्यपाल के आगमन पर पुष्पगुच्छ एवं बच्चों की पुस्तकें भेंटकर उनका स्वागत किया। इसके उपरांत महामहिम ने नवनिर्मित भवन की शिलापट्टिका का अनावरण और पुस्तकालय का रिबन खोलकर उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय उनके साथ मौजूद रहे। राज्यपाल ने लाइब्रेरी भ्रमण करते हुए भवन परिसर का गहन अवलोकन किया और पुस्तकालय में संरक्षित सन 1700 की दुर्लभ पुस्तकों के संग्रह को देखा। महामहिम ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में पुस्तकालय के इस स्वरूप की सराहना करते हुए इसे युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र बताया। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि पुस्तकालय जैसे सांस्कृतिक स्थल बच्चों और महिलाओं में अध्ययनशीलता और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे केंद्र समाज में सकारात्मक सोच और शिक्षित पीढ़ी के निर्माण में सहायक होते हैं। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि पुस्तकालयों का संरक्षण और आधुनिकीकरण उच्च शिक्षा को मजबूती देता है। ऐसे संस्थान शोध और ज्ञान के विस्तार के लिए आधार स्तंभ की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर पंकज महेंद्रू ने इस अवसर पर कहा, मेरा सपना है कि यह ऐतिहासिक पुस्तकालय केवल एक भवन न रहे बल्कि शिक्षा, शोध और साहित्य के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हो। मेरी कामना है कि विदेशी पर्यटक भी यहां आकर भारत के इतिहास और ज्ञान परंपरा से रूबरू हों। इस अवसर पर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, छोटेलाल वर्मा, बाबूलाल चौधरी, समाजसेवी अभिनव मौर्य शामिल रहे। जिला प्रशासन व सेना के आलाधिकारी रहे मौजूद। शिलान्यास समारोह में जिला प्रशासन के आलाधिकारियों में मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह IAS और नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल IAS समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में व्यवस्थाएं आगरा स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक अरुण कुमार, पुस्तकालय की लाइब्रेरियन अवंतिका, इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के महासचिव अजय शर्मा, कन्वीनर ब्रिजेश शर्मा ने संभाली। लोकार्पण के चिन्ह है, उनका लोकार्पण करेंगे राज्यपाल महोदया। रिबन खोलकर इस पुस्तकालय का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। खोल दीजिएगा। कौन सी एग्जाम दे रहे हैं? PCS। अमेरिका दी है कि वो है कंप्यूटर साइंस अलाउड है 2 घंटे क्या है, क्या पढ़ रहे हैं? एक धरोहर है, ये छावनी की धरोहर है, ये शहर आगरा की धरोहर है।
119 साल पुरानी ये क्वींस एम्प्रेस मैरी लाइब्रेरी है, जो जिसका इतिहास इतना पुराना है कि इसकी किताबें आज ब्रिटिश सरकार ने भी लंदन में पढ़ी हुई है। ये लाइब्रेरी मिस्टर ए जॉन ने ट्रस्ट को दी थी और वो ट्रस्ट यहाँ पे 100 साल तक ये लाइब्रेरी चलाता था। तो आप जानते हैं कि इंसान की भी ज़िंदगी 100 साल की होती है मैक्सिमम, तो 100 साल हो चुके थे तो इस बिल्डिंग का बुरा हाल हो गया था और यहाँ पे किताबों में भी कीमत लग रही थी और कहीं किसी को पता भी नहीं था, जो नई जनरेशन थी उसको ये पता नहीं था कि यहाँ पे कोई लाइब्रेरी होती है। आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे अपनी मोबाइल से आगे बढ़ते नहीं हैं और ये बहुत ज़रूरी हो गया कि हम अपनी किताबों में अपनी संस्कृति जब तक जागृत नहीं करेंगे, अपनी लिटरेचर को फिर से जीवित नहीं करेंगे, तब तक इस देश में कुछ नहीं हो पाएगा। तो कई कमिश्नरों ने जो एक कमेटी बनी थी, एक लाइब्रेरी कमेटी, जिसमें कमिश्नर, चेयरमैन थे, कस्टोडियन थे और डीएम थे, जिला जज थे, सिटी मजिस्ट्रेट, कई कमिश्नरों ने कोशिश करी कि ये इसका किसी तरह वो हो जाए, जीर्णोद्धार हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। फिर डॉक्टर पुरानी कमिश्नर ऋतु महेश्वरी जी ने इस पर प्रयास किया और उन्होंने क्या किया कि CSR से 3.25 करोड़ रुपया SDFC से लिया और आगरा स्मार्ट सिटी के तहत इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे? बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य ये हुआ कि 2 बार टेंडर हुआ, किसी ने इसको उठाया नहीं। फिर PP मॉडल पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया कि जिसमें बुक स्टोर, कैफ़े, अन्य अमूल पार्लर, बाकी बच्चों के खेलने की जगह विकसित करके इवेंट्स पार्क बनाकर ये कोशिश करेगी इसके पैसे से ये सेल्फ सफिशिएंट चलता रहे। और अब ये जो संस्था है पंकज स्कैनिंग पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर, इसने ऑपरेशन का बीड़ा उठाई है 15 साल के लिए और उम्मीद करते हैं कि हम इसमें आपके सहयोग से सफल होंगे। यहाँ पे अभी ऑलरेडी 100 बच्चों ने जो कंपटीशन में भाग लेते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे एम्पैनल्ड हैं और उम्मीद करता हूँ रात को भी काफ़ी बिजी रहता है कि यहाँ इवेंट्स होते रहें और ये पॉपुलर होता रहे। लोकल टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट के लिए ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी बन जाएगा। माँ के स्वरूप में देखें, पुस्तक को विद्या सरस्वती माँ के स्वरूप में देखें, पुस्तकों को मार्गदर्शक के रूप में देखें, तो एक तरह से पुस्तक आदमी के जीवन में बहुत उपयोगी होती है और जो उनको मार्गदर्शन देती है उसका दिशा निर्देशन करती है। और पुस्तकालय तो उसका पूरा आलय है। ऐसा है जो आगरा छावनी क्षेत्र में ये हो रहा है, इसका उद्घाटन माननीय महामहिम राज्यपाल द्वारा ये प्रशंसनीय कार्य है। एक बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी पुस्तकों, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की पुस्तकों का